कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक संख्या 31 को हल करेंगे, जिसका कठिनाई स्तर है मध्यम और दक्षता है मुद्रा से संबंधित जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग की समझ विकसित कर पाना। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी कार्य पुस्तिका निकाल कर मेरे साथ इसे हल करना शुरू कर दीजिए। हम इस कार्यपत्रक के सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे। गणित कार्य पुस्तिका से संबंधित बाकी वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हल कीजिए। यहाँ हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन्हें हमें हल करना है। जैसे पहला प्रश्न, रुपए एक तरफ लिखे हुए हैं, पैसे एक तरफ लिखे हुए हैं, हमें इनका करना है जोड़। तो जोड़ करते हैं, नॉर्मल जैसे हम जोड़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही जोड़ होता है। पैसों वाली साइड में हम देखेंगे 0 और 5 का जोड़ करेंगे, 0 और 5 5। फिर 7 और 5 का जोड़ कर देंगे, 5 और 7 हो जाएंगे 12, 12 का लग जाएगा 2। ठीक है। और हासिल 2, अब हासिल 2 वो है आगे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैसे वाले स्थान पर हम केवल 2 ही अंक लिख सकते हैं, तो तीसरा अंक यहाँ नहीं लिखा जाएगा। तो एक हासिल जो बची थी वो अब चला जाएगा रुपए वाली साइड। एक हासिल ये 0 और 2 तीनों का जोड़ करेंगे तो रुपए वाली साइड आ जाएगा 3, 2 और 1 3 हो गया, और इधर 1 और 1 2, यानी 10 रुपये 50 पैसे और 12 रुपये 75 पैसे का जोड़ हो जाता है 23 रुपये 25 पैसे। इसी तरह से इसका जोड़ करेंगे, 0 के सीध में 0 है तो 0 आ जाएगा, 6 और 5 11, 11 का आ जाएगा 1, 11 का 1, एक हासिल अगले स्थान पे चली गई, 1 और 4 5, 5 और 0 5। फिर है 3 और 8 11, 11 का लग गया 1, और एक हासिल यहाँ आ गई। अब एक हासिल ये और एक ये 2, 2 और 2 4, तो 415 रुपये 10 पैसे, 134 रुपये 60 पैसे और 280 रुपये 50 पैसे का जोड़ होता है 415 रुपये 10 पैसे। दोनों सवाल जोड़ वाले थे, हमने कर लिए। अब ये सवाल है घटाओ वाला। 536 रुपये 60 पैसे में से 405 रुपये 50 पैसे माइनस करने हैं। तो 0 में से 0 घटाएंगे 0, 6 में से 5 घटा दिए 1, यानी 10 पैसे आ गया। इधर अब 6 में से 5 घटाएंगे 1, 3 में से 0 घटा दिया 3, और लास्ट 5 में से 4 घटाया 1, 131 रुपये 10 पैसे इसका आंसर आया। अगले वाले सवाल में हमें फिर से घटाव करना है। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 5 में से 9 नहीं घटा सकते, इधर से 1 रुपया हम हासिल ले लेंगे तो ये बन जाएगा 150 पैसे। ठीक है, 150 पैसे में से बाकी तो कैलकुलेशन होगी। अब यहाँ 15 है, 15 में से हम 9 घटाएंगे तो 15 में से 9 घटाएंगे 6 बच जाएंगे, और इधर यहाँ रह गया 14 रुपये। 14 रुपये में से 8 रुपये माइनस कर देंगे तो 6 रुपये बच जाएंगे। ठीक है, 15 रुपये 50 पैसे में से 8 रुपये 90 पैसे माइनस करेंगे तो 6 रुपये 60 पैसे बच गए। इसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल है गुणा वाला सवाल। रुपए और पैसे, 10 रुपये 50 पैसे का गुणा करना है 8 से। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 8 का पहाड़ा 0 तक पढ़ेंगे, 8 0 0, और 8 5 40, 40 का 0, हासिल है 4, 4 हासिल हम अलग से लिखेंगे। और फिर 8 का पहाड़ा 0 तक पढ़ेंगे, 8 0 0, 0 में 4 जोड़ दिया 4, और फिर है 8 एकम 8, यानी हमारा आंसर आ गया 84 रुपये 00 पैसे। इसी तरह से इसका भी घटा अपने गुणा करना है। 0 का 9 से गुणा किया 0, 9 छिके 54, 54 का लग जाएगा 4, हासिल 5 अलग से लिखी जाएगी। अब ये 5 हासिल आगे कैलकुलेशन में आएगी रुपए वाली साइड। 9 चौके 36, 36 और 5 41, 41 का लग गया 1, हासिल आ गई 4। अब 9 दिए 27, 27 में 4 जोड़ दिए 31, 27 और 4 31, 311 रुपये 40 पैसे।
34 रुपये 60 पैसे का 9 से गुणा करेंगे तो 311 रुपये 40 पैसे आंसर आ गया। इसके बाद अगला 7वां सवाल, 16 रुपये 50 पैसे का 6 से गुणा करना है। तो 0 का 0 से गुणा 0, 6 का 0 से गुणा 0, 6 का गुणा 5 से, 6 5 30, 30 का लग गया 0, हासिल आ गई 3। अब ये 3 हासिल है तो 6 छिके 36, 36 और 3 39, 39 का लग गया 9, हासिल 3, 6 एकम 6, 6 और 3 9, तो 39, 6 3 9 होता है, सॉरी गलत लिख, 6 3 9, 99 रुपये 00 पैसे आ गए। अगला सवाल 8वां, 567 रुपये 25 पैसे का 8 से गुणा करना है। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 5 40, 40 का 0, हासिल बच गई 4, 4 को चाहो तो एक साइड में लिख लीजिए। अब 8 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 का लग गया 0, हासिल 2, 2 हासिल है। अब 8 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 7 8 56, 56 और 2 58, रुपए वाली साइड यहाँ 58 का 8 आ गया, 5 बच गए, 8 छिके 48, 48 और 5, 48 और 5 53, 53 का 3, फिर हासिल 5 बच गई, 8 5 40, 40 और 5 45, तो ये बन गया 4538 रुपये 00 पैसे। ठीक है। अगला सवाल 3232 रुपये 35 पैसे में 15 का भाग दीजिए, भाग देना है, भाग देकर इसका आंसर निकालना है। तो इसकी भाग की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी अलग से, तो हम यहाँ पर भाग का कार्य कर लेते हैं। रफ कार्य होगा एक तरह से, आप इसे अपनी रफ नोटबुक में इसे सॉल्व कीजिएगा। 3232 रुपये और आगे 35 पैसे हैं, वो अलग से लिखे, मैंने थोड़ा गैप दिया है बीच में। ठीक है। अब ये रुपए हैं, ये पैसे हैं, तो भाग दे देंगे हम इधर से, इससे 15 से। तो 15 में इसमें भाग देंगे, ये रुपए वाला पार्ट है और ये पैसे वाला पार्ट है। इसमें भाग देंगे तो सबसे पहले 2 तक जाएगा, 15 दूना 30। ठीक। अब ये 2 नीचे उतर आएगा और बच जाएगा इधर ऊपर वाली संख्या 3, ये 3 आ गया और ये 2 माइनस हो गया। अब 15 का भाग देंगे 23 में तो 1 तक जाएगा, 15 एकम 15, इसका आंसर आ गया 15 एकम 15। तो हमारे पास बच जाएगा 8 और हमने ऊपर से नीचे उतार लेना है 2 को। फिर 15 के पहाड़े में 82 तो आता नहीं, 15 5 75 आता है, हम 75 से इसको करेंगे तो आ जाएगा लास्ट में यहाँ 7। अब ये 7 रुपये बच गए, हमें आगे पैसे हैं इनको उतार लेना है, 7 रुपये है और अब हमारे पास 35 पैसे एक साथ उतारेंगे हम ये। ठीक है, 735, ये हमारे रुपए वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया। अब 735 में फिर से 15 का भाग देना है। 735 अब हमारे पास क्या है, पैसे हैं। 7 रुपये बचे थे लेकिन हमने 7 रुपये को पैसों में बदल दिया, 700 रुपये 700 पैसे और 35 पैसे ये वाले हैं, 735 पैसे। इसमें फिर से अब भाग देंगे हम दोबारा से 15 का, तो 15 का भाग देंगे, 15 5 75 होता है, तो 15 चौके 60, 60 पे चला गया तो यहाँ से बच गया 13, 13 के आगे इसके बाद 5 आएगा और 15 निमे 135 होता है, यानी इस तरह से पूरा पूरा भाग चला गया, 49 पैसे आ गया, 215 रुपये 49 पैसे। तो ये भाग की संक्रिया थी। आप चाहें तो इसे साइड में यहाँ लिखा रहने दीजिए या इसे रफ करना चाहें तो रफ कर लीजिए। इसका आंसर क्या आएगा, 215 रुपये और 49 पैसे, 215 रुपये 49 पैसे। अगला सवाल है 3274 रुपये 20 पैसे में 6 का भाग देना है। तो 3274 रुपये और साथ में है 20 पैसे, हमें भाग देना है, इसमें भाग देना है हमने इसमें 6 का, 6 का भाग देना है। तो 6 5 30, इसको अपने साइड में लिख लेते हैं, यहाँ होएगा नहीं ये, इसको अलग से कर लेते हैं, इसी को रफ कर देते हैं। इस सवाल को इसी जगह पे करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है,
वर्कबुक में जगह की सबसे ज़्यादा समस्या यही है कि वर्कबुक में जगह नहीं है पर्याप्त प्रश्नों को सॉल्व करने की। तो हमने अब यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करना है। 3274 रुपये और साइड में इसके साथ 20 पैसे भी है। हमें भाग लगाना है इसमें, तो 6 का भाग देंगे, 6 5 30, बच जाएंगे 2, 2 और 7 ऊपर से उतारा 27, 6 चौके 24, फिर 3 बच गया 34, 34 में भाग देंगे 5 तक जाएगा, 5 छके 30 और 4 बच गया। अब रुपए वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया, पैसे वाले इसके साथ ही आ जाएंगे जस्ट 420। अब 420 ये रुपए हमारे आ गए 545 रुपये, और अब इसमें हम 7 का भाग 6 का भाग देंगे, तो 6 का भाग दोबारा से दे देंगे तो कितना आएगा, 6 7 42, 42 पे चला गया। यहाँ से कुछ बचा नहीं और ये जीरो सीधा ही हमारा शेषफल बन रहा है, तो ये जीरो यहाँ लग जाती होती है, यानी इसका उत्तर आ गया 545 रुपये 70 पैसे। तो आंसर लिख दीजिए आप, 545 रुपये 70 पैसे, 545 रुपये 70 पैसे। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल, प्रश्न नंबर तीसरा। एक टेबल का मूल्य 876 रुपये 40 पैसे है, तो बताइए 10 टेबल का कुल कितना मूल्य होगा। एक टेबल का कितना मूल्य है, 876 रुपये और 40 पैसे। ये एक टेबल का मूल्य है, और इसके साथ हम 10 का गुणा कर देंगे तो 10 टेबल का मूल्य हमें पता चल जाएगा। तो 10 का पहाड़ा 0 तक पढ़ेंगे, 10 0 0, फिर 10 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, 10 चौके 40, 40 का 0। तो पैसे तो आ गए 0 0 और हासिल बच गई लास्ट में 4। अब 10 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे, 10 छिके 60। अब रुपयों में आंसर आएगा, जो भी आएगा यहाँ रुपयों में आएगा। पैसे तो 0 0 है, रुपयों में 10 छिके 60, 60 और 4 हासिल 64, 64 का 4, हासिल बच गई 6। 10 7 70, 70 और 6 76, 76 का 6, हासिल 7। 10 8 80, 80 और 7 87, 8,764 रुपये 00 पैसे। ये इसका आंसर आ गया। अगला सवाल, एक विद्यालय में 25 प्रतिभावान विद्यार्थी है। प्रत्येक प्रतिभावान विद्यार्थी को 875 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो कुल छात्रवृत्ति की राशि बतानी है। छात्रवृत्ति की कुल राशि कितनी होगी, तो छात्रवृत्ति की कुल राशि कितनी आएगी, 875 रुपये एक व्यक्ति को, एक विद्यार्थी को मिलती है, तो इसके साथ 25 विद्यार्थियों का गुणा करना होगा। तो 25 के साथ गुणा कर दो, 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 5 125, 125 का 5, हासिल बच गई 12। 25 का 7 से गुणा करते हैं, 175 आता है, 175 में 12 जोड़ेंगे 187, 187 का 7, 18 बच गए। 25 8 200, 200 और 18 218। तो ये इतने रुपए इसका उत्तर आ गया, छात्रवृत्ति की राशि 21,875। अगला सवाल है, भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत 15 गांवों को केंद्र सरकार से कुल 3,575 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। प्रत्येक गांव को बराबर बराबर राशि आवंटित की गई, तो प्रत्येक गांव को प्राप्त राशि बताइए। तो हर एक गांव को राशि बतानी है हमने, तो हमारे पास कुल राशि है 3,575 करोड़ रुपए, 3,575 करोड़ रुपए, और हमें 15 गांवों में बांटनी है बराबर बराबर, तो 15 से इसको भाग दे देंगे, 15 से। तो 15 का भाग देंगे पहले हम 35 में, 2 तक जाएगा, 15 दूना 35, 15 दूना 30 सॉरी, 5 और 7 ये मिल जाएंगे, 5 और 7 57, 15 तिये 45, 15 तिये 45, और फिर बच जाएंगे यहाँ से 57 में से 45 गए, 12 बच गए, 12 और 5 125, 15 8 120, 120 बच गया, 15 8 120 और 5 बच गया हमारे पास हाथ में। अब 5 करोड़ रुपए बचे हैं, और 5 करोड़ रुपयों को आगे हमने और डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे।
5 करोड़ रुपयों को आगे हम करोड़ रुपयों में तो नहीं बदल सकते, इतने तो करोड़ तो पूरे हो गए। अब 5 करोड़ को हम लाखों में बदल देंगे। 5 करोड़ रुपए होते हैं 500 लाख। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, 2 करोड़ में 200 लाख, 5 करोड़ में 500 लाख। 500 लाख में अब आगे हम भाग दे देंगे 15 का। 15 का भाग देंगे तो 15 तिये 45, फिर 5 बच गए, फिर 15 तिये 45। ठीक है, तो ये हो गया 33 लाख, 238 करोड़ 33 लाख। इसके बाद फिर लास्ट में हमारे पास कितने बचेंगे, फिर से 5 लाख रुपए बच गए, और 5 लाख रुपयों को आगे हम फिर 1000 रुपयों में बदलेंगे। 5 लाख रुपयों के 500 हज़ार बन जाएंगे, तो वो भी अगर 500 में फिर हम 33 का भाग देंगे तो 33,000 आ जाएगा 15 का भाग देने पर। और लास्ट में अब फिर सैकड़े में बच गए, तो अब इसको हम लास्ट में लिख देते हैं लगभग। ये हमारा इतने रुपए लगभग उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा कार्यपत्रक संख्या 31 का हल। आई होप आप सभी विद्यार्थियों ने इस कार्यपत्रक को अच्छे से समझा है और सारे के सारे प्रश्नों को आपने हल करना सीखा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले कार्यपत्रक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।